बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के 15 चैप्टर सेकंड ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा था नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि कोई किस किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो बॉडी से एक्सपेल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, कि पानी की कितनी वहाँ पे फ्राहमी है जिसकी बेस के ऊपर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनियस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया था, यूरिक एसिड था, यूरिया था। अब वो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के एंड के ऊपर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि यूरियोटॉलिक एंड यूरियोटैलिक जो हैं दे आर एवोल्यूशनरी अडॉप्टेड, इट्स मीन दे आर केमिकली एवोल्यूशनरी अडॉप्टेड। आज हमने और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो हमने स्ट्रक्चर के बारे में किया था कि एनिमल्स आर नॉट ओनली अडेप्टेड टू देयर चेंज इन द केमिकल नेचर बट दे आल्सो अडॉप्टेड टू देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर भी उनके अंदर क्या है, चेंजेस हैं। तो आज हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के, यानी कि बज़ाहिरी तौर पे जो इम्पोर्टेंट है या फिर जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्टली दूसरे एनिमल्स के साथ मिलता है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि ये डिफरेंट है बाकी सारे लिए, इसलिए हम कभी भी किसी भी चीज़ रेस्पिरेटरी को डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी को करेंगे, डाइजेशन को करेंगे, और मतलब कि जिस भी हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रा को इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह हमने आज डिस्कस करना है कि एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन कैसे टेक प्लेस होती है। एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, एक्स्ट्रा मवाद को। तो अब हाइड्रा के ऊपर जब भी हाइड्रा मतलब वर्ड आता है तो आपके माइंड में एक उसका इमेज बन जाता है कि हाइड्रा कैसे, अगर देखा जाए तो हाइड्रा मोस्टली इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसकी एक ट्यूबुलर सिस्टम, मतलब कि ट्यूब लाइक वेज लाइक बॉडी है इनकी, और इनके अंदर कोई भी, और ये किससे बिलोंग करता है, ये फाइलम निडेरियन यानी कि निडेरियंस के साथ बिलोंग करता है। और ये इसलिए ऐसे एनिमल्स जो कि फाइलम निडेरिया के साथ बिलोंग करते हों हम उनको निडेरियंस कहते हैं, इसलिए हाइड्रा जो है ये निडेरियन भी है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, इनके अंदर क्या होता है, नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होता। ये आप लोगों को बॉडी पता है, आप लोगों ने बॉडी बारे, सिर्फ इनके अंदर क्या होता है कि बॉडी कैविटी होती है और बस इनके अंदर कोई भी सिस्टम स्पेशलाइज्ड सिस्टम मौजूद है ना, इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ना इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये सिर्फ एक किसके थ्रू होता है, ये जस्ट डिफ्यूजन जो होती है उसी के थ्रू ये किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद फिर उसका जितने भी मतलब कि यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं या न्यूट्रिशन जो होती है वो इनकी वॉल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इसी तरह जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि इसी तरह डिफ्यूज जिस तरीके से वो अंदर खुराक जो है वो एब्जॉर्ब की वाटर यानी कि साल्ट वगैरह या कोई भी वाटर जो है जिस तरह वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ करके एब्जॉर्ब किया जाता है, इसी तरह वो डिफ्यूज़ ऑफ करके बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है। और ये इनटू देयर आइसोटोनिक सराउंडिंग, यानी कि ये आइसोटोनिक आइसोओस्मोटिक टोनिक जो है वो अपनी सराउंडिंग यानी कि अपना जो वाटर है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये क्या हो जाते हैं, आइसोओस्मोटिक हो जाते हैं। ये आज आपका कंप्लीट हाइड्रा के स्ट्रक्चर। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने सिर्फ इसके जो ये पॉइंट्स हैं वो आपने लिख देने, उसके बाद ये जो है वो आपने ड्रा कर देना, यानी कि सिंपली एक्सप्लेन कर देना कि किस तरीके से हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो टेक प्लेस होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन जो है वो टेक प्लेस होती है। अब पहले हमें पता नहीं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो हाइड्रा है ये निडेरियन के साथ फाइलम निडेरिया के अंदर बिलोंग करता है। इससे जो प्लेनेरिया है ये किससे, अ ग्रुप ऑफ द फ्लैटवर्म, यानी कि फ्लैटवर्म के साथ ग्रुप है, फाइलम जो है उसके अंदर ये इंक्लूड करता है। अब आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं फ्लैटवर्म्स, एक तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, दूसरा पैरासाइटिक है। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, डाइल्यूटेड यूरिन
क्योंकि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर वाटर की अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो फिर क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। डाइल्यूटेड मीन उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और साल्ट यानी कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट या फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल की क्या होगी, कम होगी। इसलिए फ्रेश वाटर फ्लैटफॉर्म्स जो होंगे ये डाइल्यूटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक्ट एज अ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और इसी तरह जो पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म आपको पहले पता है कि बॉडी रिप्रेजेंट कर, पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो कि अपने होस्ट के अंदर रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो किसी होस्ट के अंदर रह रहे तो फिर वो अपने होस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, यानी कि जो चीज़ उनके होस्ट खाएंगे वो डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा यानी कि वाटर उसके अंदर अवेलेबल है या फिर ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। इसलिए जो पैरासाइटिक फ्लैटफॉर्म्स होते हैं ये आइसोटोनिक होते हैं टू द होस्ट, ये अपने होस्ट के आइसोटोनिक होते हैं, यानी कि जो इनका होस्ट का इन्वायरमेंट होगा वही ये एज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होंगे उसको रिलीज़ करेंगे, और मेनली ये डिस्पोज ऑफ करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को। ये आपको दो पता होना चाहिए, यानी कि मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म एंड पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये डाइल्यूटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये आइसोटोनिक होते हैं होस्ट के, और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, मेनली नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होते हैं वो उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। इज़ इट क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म की यूज़ की जा रही है प्रोटोनेफ्रीडियम। अब आप लोगों को इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रीडियम का है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है या सिस्टम जो है वो कौन सा है, प्रोटोनेफ्रीडिया का है। अब प्रोटोनेफ्रीडिया का होता है ये दीज आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ये पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। ये देखें यहाँ पे ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया की ये पूरी बॉडी है, और इस पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी क्या है, ये स्प्रेड है, फैला हुआ है। दोबारा फिर प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया ये स्प्रेड किया होता है पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी, और ये एक नेटवर्क है। ये देखिए ये चैनल्स है, नेटवर्क हम कहते हैं किसी भी चीज़ का इकट्ठे मतलब कि इकट्ठे होना, और इसलिए फिर ये क्या है, एक नेटवर्क है किसका, क्लोज ट्यूब्यूल्स का, क्लोज ट्यूब्यूल्स। अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, इसके अंदर ओपनिंग नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द क्लोज ट्यूब्यूल्स, और ये आपकी ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये बिल्कुल क्लोज हैं, ओपन नहीं है। ठीक है, क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट द इंटरनल ओपनिंग, बगैर किसी इंटरनल, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अंदर से ओपन नहीं हो रही। फिर हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये डेफिनेशंस भी आ सकती है, व्हाट इज़ द नेफ्रीडिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपने ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि इट इज़ स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं, और ये एक ट्यूब्यूलर सिस्टम है बगैर किसी इंटरनल ओपनिंग है। अपनी इंटरनल, अगर यहाँ पर मैं आपको बाहर मतलब ये करके दिखा दूँ, ये इस तरह करके होता है। ठीक है, तो मतलब ये ट्यूब्यूल्स हैं लेकिन इनके अंदर कोई भी इंटरनल इसकी ओपनिंग नहीं है, ये यहाँ से क्या है, क्लोज है। इट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क कहते हैं चैनल, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का जाल होना, इकट्ठा होना। ये देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये क्या है, ये जाल है, तो फिर ये क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स, ये बंद ट्यूब्स हैं। ठीक है, ये ट्यूब्स हैं और ये सारी क्या हैं, बंद हैं, विदाउट, बगैर किसी इंटरनल, ये बॉडी के अंदर है तो बॉडी के अंदर कोई भी ये इनका फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड के अंदर इनकी कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये क्लोज है। इज़ इट क्लियर? यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है कि ये प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द क्लोज ट्यूब्यूल्स विद आउट, बगैर किसी इंटरनल ओपनिंग है। अगर ये हम कर देंगे तो इसका मतलब कि ये अंदर वाली साइड पे ओपन हो रहे हैं, लेकिन अगर ये बंद है तो इट्स मीन इट इज़ विद आउट द इंटरनल ओपनिंग, बगैर किसी इंटरनल ओपनिंग से। अब इसके अंदर क्या है, उनके फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। फ्लेम जैसे कि वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लेम जो है हम कहते हैं इसको, फ्लेम जो है वो हम कहते हैं किसी भी शोले वाली चीज़ को, शोला यानी कि आग उगलता हुआ, चमकता हुआ चीज़। अब जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे इनके अंदर क्या है, सिलिया मौजूद होते हैं इसकी यहाँ वाली साइड पे। अब जब ये सिलिया बीटिंग करते हैं,
बीटिंग मतलब कि जब फड़फड़ाते हैं या फिर इस तरह मूव करते हैं तो फिर ये कैसे लगता है, ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे आग लगी हो, यानी कि चमक रहा हो, जैसे शोले का जैसे आग का शोला होता है उस तरह से ये नज़र आता है। इसलिए जिसने भी इसको डिस्कवर किया था इसका नाम फ्लेम सेल्स जो था वो रख लिया था। अब ये फ्लेम सेल्स जो होते हैं ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। ये क्या है, कैप्ड मतलब इनके सर के ऊपर एक कवर किया हुआ है। कैप्ड मतलब कि इनके इट इज़ कैप्ड बाय द सेलुलर सीलिया सेल्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। इनको हम फ्लेम सेल्स कहेंगे क्योंकि ये आग के शोले की तरह नज़र आते हैं। अब हर एक फ्लेम सेल्स के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया, टफ्ट हम कहते हैं गुच्छे को, यानी कि सीलिया के जो होते हैं वो गुच्छे मौजूद हैं। ये हमारे पास सीलिया है और ये सीलिया के क्या हैं, गुच्छे मौजूद हैं। हुज बीटिंग लुक लाइक द फिक्टिंग फ्लेम, जो कि चमकते हुए फ्लेम की तरह हमें क्या आता है, नज़र आता है। अब इसका फंक्शन क्या है, बीटिंग ऑफ द सीलिया जो होगा, जब जैसे जैसे ये जो सीलिया हैं ये बीट करेंगे, टकराएंगे, तो ये प्रोपेल करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को किसके अंदर, ट्यूब्यूलर सिस्टम। अब ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और जैसे जैसे ये सीलिया जो मौजूद है ये मूव करेंगे तो ये इंटरस्टिशियल से जो मटेरियल होंगे वो इसके ट्यूब्यूलर सिस्टम में से क्या करेंगे, अंदर आएंगे और इसी तरह अंदर आके ये फिर यहाँ पे डक्ट में आएंगे क्योंकि ये आपकी डक्ट है और डक्ट से होता हुआ ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसका फ्लो चार्ट ड्रा करें तो फिर इस तरह होगा कि पहला इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल से फिर इसके सीलिया में आएंगे, सीलिया से होते हुए फ्लेम सेल्स में, मतलब कि फ्लेम सेल्स के ऊपर ही सीलिया मौजूद होंगे ना, तो फ्लेम सेल से और फ्लेम सेल से फिर किसके अंदर आ रहे हैं, ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर, और ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर से फिर ये किस में जा रहे हैं, डक्ट में जा रहे हैं और डक्ट से फिर बाहर आउटसाइड। ये कंप्लीट इसका क्या होगा, फ्लो चार्ट मौजूद होगा। और अगर हम बात करें डक्ट की और ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर डिफरेंस के अंदर, तो जो ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है ये स्मॉल्स ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो कि आपस में कंबाइन करके एक लार्ज ट्यूब बनाती है जिसको हम डक्ट कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में मिलके एक बड़ी डक्ट में ओपन हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, ट्यूब्यूल्स कहेंगे। इसी तरह ये जो है आपकी ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, और ये किस में ओपन हो रही है, ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये किस में है, ट्यूब्यूल में है, ट्यूब्यूल में से फिर डक्ट में है, डक्ट में से फिर बाहर इसके आउटसाइड ओपनिंग जो है यहाँ से बॉडी से बाहर आ गया है। ये कंप्लीट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन प्लेन एरिया। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, फ्लेम सेल्स क्या है, ये कंप्लीट नेटवर्क है कैपिलरीज, इनके अंदर कंप्लीट नेटवर्क जो होगा कैपिलरीज का वो मौजूद नहीं होता, और इसलिए और इसके अलावा ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सिस्टम, यानी कि कदीम तरीन पुराना जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्लेन एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये था आज हमारा कंप्लीट टॉपिक, लेकिन एक दफ़ा मैं आप लोग को फिर एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँ थोड़ा सा, ताकि कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आज हमने ये बिल्कुल ईजी है, ये थोड़ा सा है समझने वाला, लेकिन ये आप लोगों ने एज इट जो है वो क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन पूछी जा सकती है, प्रोटोनेफ्रेडिया के बारे में पूछा जा सकता है, फ्लेम सेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, फ्लेम सेल्स जो है ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फ्लेम सेल्स और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फ्लेम सेल्स, तो वो आपने बताना है। और इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो एक्सक्रीशन प्लेन एरिया के अंदर पढ़ा है कि क्या चीज़ है, तो प्लेन एरिया है, एक फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म टू टाइप्स के होते हैं, फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म होता है, पैरासाइटिक होता है। फ्रेश वाटर जो होता है ये डिल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करेगा, जबकि पैरासाइटिक जो होता है ये अपने होस्ट के आइसोटोनिक होता है। और इसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या चीज़ है, ये पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। ये एक क्लोज्ड नेटवर्क है, किसका, एक नेटवर्क है क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स का, जिनकी कोई भी इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती। और फ्लेम सेल्स क्या है, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कैप्ड किए गए हैं
मतलब कि ऊपर से ढके हुए होते हैं, किसके सेलुलर सेटअप है जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। और हर फ्लेम सेल्स के ऊपर एक टफ्ट ऑफ सिलिया यानी कि सिलिया का गुच्छा जो होता है वो मौजूद होता है, जो कि आप क्या करता है, बीट करता है। जब वो बीट करता है तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई आग का शोला भड़क रहा हो। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है कि जब भी सिलिया बीट करेंगे तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को प्रोपेल करेगा किसके अंदर, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। यानी कि ये जो सिलिया हैं या ऐसा ऐसा करके मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसे मूव करेगा तो वो फिर फ्लेम सेल्स में से होता हुआ इन ट्यूबुलर सिस्टम आएगा, ट्यूबुलर सिस्टम में से होता हुआ डक्ट में आएगा, डक्ट में से फिर बॉडी में से बाहर आ जाएगा। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट इसका जो है वो ड्रा करके दिखा दिया है। और इसके अंदर कोई भी कैपिलरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। कैपिलरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को रीएब्जॉर्ब करना। तो इनके अंदर कैपिलरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होता। और ये बहुत ही कदीम तरीन जो है कदीम टाइप ऑफ सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ओके, थैंक यू।